नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया डेली लाइव के बेहद खास बुलेटिन उत्तराखंड डेली लाइव में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और रुक करेंगे पहली खबर की ओर। पहली खबर उत्तराखंड के मुनिका रेती से है, जहां क्रिसमस और नववर्ष के जश्न को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है। एसएसपी आयुष अग्रवाल के निर्देशन में होटल कैंप संचालक और सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक कर साफ निर्देश दिए गए कि कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। नशे में वाहन चलाने वालों पर विशेष चेकिंग और कार्रवाई होगी। नदी के किनारे सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और ट्रैफिक जाम रोकने के लिए वाहन निर्धारित पार्किंग में ही खड़े करवाने के निर्देश दिए गए। सभी चौकी प्रभारी और पुलिस अधिकारी अपनी अपनी सीमाओं में व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। तो हरिद्वार के कनखल में आज भक्ति रस की गंगा बह उठी, जब श्री जलाराम आश्रम में संगीतमयी श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का भव्य शुभारंभ किया गया। पहले दिन ही सैकड़ों श्रद्धालु कथा का रसपान करने के लिए पहुंचे और पुण्य लाभ अर्जित किया। कथा से पूर्व आश्रम में भव्य पोथी यात्रा निकाली गई, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तिभाव से शामिल हुए। वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी सिमेश्वरानंद गिरी महाराज के सानिध्य में कथा का शुभारंभ हुआ। कथा व्यास भरत भाई मुंदड़ा महाराज ने पहले दिन श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व और उसके आध्यात्मिक लाभ प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि भागवत कथा को सुनना और समझना स्वयं भगवान को जानने के समान है। उन्होंने कहा कि इसका श्रवण यानी इसको सुनना, इसके सुनने मात्र से ही पापों का नाश हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसके साथ ही उन्होंने भागवत महापुराण को वेदों का सार बताते हुए कहा कि यह सनातन ज्ञान को हर व्यक्ति तक पहुंचाने का सबसे प्रभावशाली माध्यम है। पूरे यज्ञ स्थल में भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया गया। तो हरिद्वार में अंकिता भंडारी हत्याकांड से जुड़े ऑडियो वीडियो को लेकर मचे राजनीतिक बवाल के बीच पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ ने अपनी सफाई पेश की। हरिद्वार प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दावा किया कि उर्मिला सनावर ने उन्हें ब्लैकमेल कर 50 लाख रुपए ऐंठे और बावजूद उसके उर्मिला अब भी कार्रवाई से बच रही हैं। सुरेश राठौड़ ने उर्मिला को कांग्रेस का एजेंट बताते हुए कहा कि उनके और कांग्रेस नेताओं की कॉल डिटेल की जांच होनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उर्मिला को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और खुद हर तरह की जांच के लिए वो तैयार हैं। उनके अनुसार ये मामला केवल निजी विवाद नहीं बल्कि इसमें राजनीतिक हाथ भी है, इसलिए पूरी पारदर्शिता के साथ जांच होनी जरूरी है। आपको बता दें कि बुधवार रात को देहरादून और हरिद्वार में सुरेश राठौड़ और उर्मिला सनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जिससे इस मामले की जांच और भी गंभीर हो गई। तो देहरादून में सांसद खेल महोत्सव 2025 का भव्य समापन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए और इस अवसर पर उन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उनके उत्साह को बढ़ावा दिया। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह और अन्य अधिकारीगण भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। सीएम धामी ने कहा कि इस बार ग्राम सभा से लेकर प्रदेश स्तर तक अनेक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिससे उन्हें अपने कौशल को दिखाने और आत्मविश्वास बढ़ाने का मौका मिला। उन्होंने बताया कि खेल महोत्सव नशे की लत जैसी समस्याओं से युवाओं को दूर रखने में भी मददगार साबित होगा और इसके अलावा राज्य में 23 स्थानों पर लीगेसी प्लान बनाया जा रहा है, जिससे हर साल हजारों खिलाड़ी विश्व स्तरीय एथलीट बनकर तैयार होंगे। सीएम ने आगे कहा कि सांसद खेल महोत्सव भविष्य में भी इसी प्रकार आयोजित किया जाएगा और राज्य में और खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के क्षेत्र में अपनी मजबूत जो है पहचान बनेगी। निश्चित रूप से पूरे देश के सभी युवाओं का, खिलाड़ियों का बहुत मनोबल बढ़ा है। इस सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से हमारे राज्य में भी, यहाँ देहरादून में भी आदरणीय नरेश बंसल जी, हमारे सांसद जी ने बहुत अच्छा इस महोत्सव का आयोजन किया। हजारों खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया। ग्राम सभा से लेकर प्रदेश तक के अनेक खिलाड़ियों ने इसमें प्रतिभाग किया। इससे हमारी सभी प्रतिभाओं को
एक अच्छा मंच मिला, एक अच्छा स्थान मिला, उनको सुविधा मिली, उनके अंदर आत्मविश्वास बना। निश्चित रूप से उनके जीवन को आगे बढ़ाने में, खेल के क्षेत्र में, और नशे की जो लत आज हमारे युवाओं को खोखला कर रही है, उस नशे की लत को भी पूरी तरह से समाप्त करने में बहुत बड़ा हमारे इन खेलों का महत्व है। और सांसद खेल महोत्सव निश्चित रूप से आगे भी ये इसी प्रकार से चलता रहेगा। राज्य के अंदर और खेल प्रतियोगिताएं भी हम आयोजित करेंगे। लीगेसी प्लान 23 शहरों में 23 स्थानों पर हम बना रहे हैं, 8 शहरों में। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है और 2047 का विकसित भारत बनाना है, तो नौजवान पीढ़ी के आधार पर ही वो बनेगा। और उस पीढ़ी को हष्ट-पुष्ट बनाने के लिए खेलों के माध्यम से प्रोत्साहन देने का काम प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी हो रहा है। हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री जी ने खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि में भी व्यापक वृद्धि की है और सब प्रकार से प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आज 1 करोड़ से ऊपर युवाओं ने खेलों में भाग लिया है। तो अब रुक करेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून के सेंट फ्रांसिस चर्च में आज 25 दिसंबर को क्रिसमस का त्यौहार बड़े ही भव्य रूप से मनाया गया। फादर टाइटस की अगुवाई में आयोजित इस समारोह में शहर के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई दी। चर्च को रंगीन लाइटों से सजाया गया और विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तजन श्रद्धा और भक्तिभाव से शामिल हुए। बच्चों और युवाओं के लिए आयोजित गतिविधियों में खेल, संगीत और नृत्य के माध्यम से क्रिसमस का त्यौहार मनाया गया। तो वहीं चर्च के बाहर भी क्रिसमस की धूम रही। लोग क्रिसमस ट्री और सजावटी वस्तुओं की खरीदारी में व्यस्त रहे। बाजारों में खास क्रिसमस वस्तुओं की बिक्री का आनंद लिया गया। फादर टाइटस ने इस अवसर पर संदेश दिया कि देहरादून के लोग प्रभु यीशु के संदेशों को अपनाते हुए आपसी भाईचारे और प्रेम के साथ ये पर्व मनाएं। इस प्रकार शहर में हर उम्र के लोगों ने मिलकर क्रिसमस का उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। सर्वप्रथम दून वासियों के लिए मैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के सुअवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो संदेश प्रभु यीशु इस संसार में आने का समय ले आए हैं, प्यार का, खुशी का, शांति का संदेश, उसी को हम लोगों ने अपने पूजा पाठ में प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने आज का जन्म दिवस मनाया है। सर्वप्रथम दून वासियों के लिए मैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के सुअवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो संदेश प्रभु यीशु इस संसार में आने का समय ले आए हैं, प्यार का, खुशी का, शांति का संदेश, उसी को हम लोगों ने अपने पूजा पाठ में प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने आज का जन्म दिवस मनाया है। सर्वप्रथम दून वासियों के लिए मैं प्रभु यीशु के जन्मोत्सव के सुअवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जो संदेश प्रभु यीशु इस संसार में आने का समय ले आए हैं, प्यार का, खुशी का, शांति का संदेश, उसी को हम लोगों ने अपने पूजा पाठ में प्रभु यीशु से प्रार्थना करते हुए हम लोगों ने आज का जन्म दिवस मनाया है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके अद्वितीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी न केवल कुशल प्रशासक और ओजस्वी वक्ता थे, बल्कि दूरदृष्टा नेता भी थे, जिन्होंने राष्ट्र निर्माण और जन कल्याण को नई दिशा दी। उनका संपूर्ण जीवन सुशासन, संवेदनशीलता और सर्वसमावेशी विकास के लिए समर्पित रहा। मुख्यमंत्री ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बहादुरी और देशभक्ति को भी याद किया, जिन्होंने पेशावर कांड के दौरान निहत्थी जनता पर गोली चलाने के आदेश को अस्वीकार किया और नैतिक दृढ़ता और साहस का उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस घटना ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मील का पत्थर साबित किया और आंदोलन को नई दिशा दी। इस अवसर पर सीएम ने दोनों नेताओं के आदेशों को वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बताया। तो वहीं विकासनगर के हार्बर्टपुर से बड़ी खबर सामने आई, जहां विश्व हिंदू परिषद ने एक विशाल जुलूस निकाला और इस दौरान संगठन के सदस्यों ने जिहादियों के पुतले का दहन किया।
जुलूस में सैकड़ों लोग मौजूद रहे और उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि जिस तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसी तरह वहां ऑपरेशन सिंदूर जैसा कदम उठाकर जिहादियों पर कार्रवाई की जाए। जुलूस में उपस्थित लोगों ने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपना आक्रोश खुलकर व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के लोगों की बड़ी संख्या में लोगों को देखा गया। इस्लामिक आतंकवाद, पूरे विश्व को इस्लामिक आतंकवाद खाता जा रहा है, उसी के विरोध में आज हमने यहाँ पे पुतला दहन किया। आप सभी को पता होगा, बांग्लादेश में एक छोटे से श्रमिक की बिना किसी वजह तोड़ के उसके बात को पेश करते हुए उसको पुलिस द्वारा पकड़ा गया और पुलिस ने भीड़ के हवाले कर दिया, क्योंकि वो पुलिस भी इस्लामिक आतंकवाद को सपोर्ट कर रही है। इसलिए आप समझ सकते हैं अभी भी समय है, सभी जाग जाएं। हिंदुस्तान में भी ये दिन दूर नहीं है। हिंदुस्तान के कई राज्यों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रखी है, इसलिए उत्तराखंड में भी सबसे ज़्यादा इस्लामिक जिहाद की गति बढ़ रही है। इसलिए हम सभी को सजग रहने की जरूरत है, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब हमारे यहाँ भी दीपू जैसा कोई छोटा सा श्रमिक को मार दिया जाएगा। इस्लाम राजनीति की हलचल में अब नया मोड़ आया है, जहां भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला सेहरावत सोशल मीडिया पर लगातार तहलका मचा रही हैं। उन्होंने महेंद्र भट्ट के आरोपों का पलटवार करते हुए कई बड़े खुलासे किए और वीडियो जारी किया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महेंद्र भट्ट ने कहा कि उर्मिला पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके मूल पति का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उर्मिला पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। महेंद्र भट्ट ने उर्मिला द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज कभी भी कांग्रेस को माफ नहीं करेगा, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस का हाथ है। मैं जिस बात को कहता हूं, प्रमाणिकता के आधार पर कहता हूं, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उसके पति का एक वीडियो अभी, जो उसका मूल पति है, उसका एक वीडियो अभी मैंने को सुनने में आया है। वो कह रहे हैं कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। कांग्रेस इस नीचता पर आ जाएगी, इसकी हमें कल्पना नहीं थी। और मेरा आरोप और पुष्ट होता है कि कांग्रेस ने उत्तराखंड के अंदर जहां अनुसूचित समाज को अपमानित करने का काम किया है, अगर मेरे बारे में उससे कुछ बुलाया जा रहा है तो मान के चलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण समाज भी उसको माफ करने वाला नहीं है। मैं जिस बात को कहता हूं, प्रमाणिकता के आधार पर कहता हूं, वो बहन पूरी तरह कांग्रेस के हाथ में खेल रही है। उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में लगातार हो रहे नए खुलासे के विरोध में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार का पुतला दहन कर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस का कहना है कि यह हत्याकांड केवल एक अपराध नहीं है, बल्कि सत्ता के संरक्षण में सच को दबाने का उदाहरण है। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि जिस तरह भाजपा नेताओं के नाम इस जघन्य अपराध से जुड़ते जा रहे हैं, उससे सरकार की मंशा स्पष्ट हो गई है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि नैतिकता शेष है, यानी बची हुई है, तो उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों को कठोरतम सजा दिलाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य पुलिस वीआईपी के नाम का खुलासा करने में पूरी तरीके से विफल रही और मामले को उलझाने के लिए वीआईपी रूम का हवाला दिया गया, जबकि अब भाजपा नेताओं और उनके परिजनों के बयानों से स्पष्ट हो गया कि अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण दिया गया। पूरे प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के आह्वान पर, पीसीसी के आह्वान पर आज अंकिता भंडारी मामले में जो नए खुलासे हुए हैं, गट्टू जो दुष्यंत कुमार गौतम, बकौल उर्मिला सनावर, सुरेश राठौर की दूसरी धर्मपत्नी, उन्होंने जो आरोप लगाया है, वीवीआईपी दुष्यंत कुमार गौतम थे और उनके साथ अनेक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स थे जो अनाचार दुराचार करना चाहते थे अंकिता के साथ, जिसके कारण उसकी हत्या हुई। उस मामले की उच्च स्तरीय सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज या किसी अवकाश प्राप्त जज की निगरानी में, इस मांग को लेकर के आज हमने पूरे प्रदेश भर में जिला अध्यक्षों, महानगर अध्यक्षों के नेतृत्व में पुतला दहन किया है।
तो क्रिसमस और नए साल के जश्न के मद्देनजर देहरादून का दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और अस्पताल प्रशासन ने आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं और ताकि किसी भी स्थिति में मरीजों को तत्काल और बेहतर इलाज मिल सके। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर RS बिस्ट ने बताया कि 31 दिसंबर और क्रिसमस ईव पर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसे देखते हुए ऑर्थोपेडिक और सर्जरी विभाग में अतिरिक्त डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है। साथ ही नर्सिंग और सपोर्टिंग स्टाफ को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन ने पहले से ही एक्स्ट्रा स्टाफ की चेतावनी देते हुए तैनाती की योजना तैयार कर ली है ताकि बड़े त्योहारों की तरह इस बार भी बढ़ते मरीजों के लोड को आसानी से संभाला जा सके। देखिए, जब भी कोई इस तरह का बड़े, जैसे दिवाली के भी टाइम पे हमने किया था और होली के टाइम पे भी हम करते हैं कि जब भी कोई मेजर इवेंट्स हमारे पास आते हैं जिसमें कि पेशेंट लोड बढ़ने की संभावना रहती है, तो हम अपने डॉक्टर्स की ड्यूटी अकॉर्डिंगली बढ़ा लेते हैं। अब जैसे 31st आएगा और ये क्रिसमस ईव है, इन दोनों जगह थोड़ा सा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उस हिसाब से हम लोगों ने प्लान कर रखा है कि हम अपने ऑर्थो के ज़्यादा डॉक्टर्स की पोस्टिंग लगाएंगे, साथ में सर्जरी के लोगों को भी लगाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो तो ऑन अलर्ट रहते ही रहते हैं। स्टाफ एक्स्ट्रा डिप्लॉय करने की हमने पहले से एक प्लानिंग बना रखी है। देखिए, तो अगली खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड में VIP के नाम पर किए जा रहे कथित खुलासों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कोई भी बचेगा नहीं और सभी के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इस घटना को बेहद गंभीर बताया और कहा कि न्याय की प्रक्रिया में किसी तरह की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अब ये बड़ा गंभीर सवाल है क्योंकि महिलाओं से जुड़ा हुआ है, जो हमारे 50% हमारा समाज है। मुझे लगता है कि अभी कोर्ट उस पर जांच कर रहा है और काफी गंभीर हुआ है मामला। ये बात सही है, काफी गंभीर मामला सवाल ये बन रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें बहुत गहराई तक जाने की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि क्योंकि अभी कोर्ट के विचाराधीन है, तो इसमें सरकारें कोई निर्णय नहीं ले सकती हैं, कोई भी कोई निर्णय नहीं ले सकता, टिप्पणी भी नहीं कर सकता है, सब जुडिस है मामला। लेकिन मामला काफी गंभीर। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। पूर्व विधायक सुरेश राठौर और अभिनेत्री उर्मिला सेनावर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुए ऑडियो वीडियो विवाद से जुड़ा है। भाजपा से निष्कासित पूर्व विधायक सुरेश राठौर और उर्मिला सेनावर के खिलाफ बहादुराबाद थाने में FIR दर्ज की गई है। शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि दोनों ने महापीठ के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष दुष्यंत गौतम की छवि खराब करने के साथ साथ रविदासी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और वैमनस्य फैलाया। ऑडियो वीडियो में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा नेताओं पर लगाए गए आरोपों ने सियासत को गरमा दिया और कांग्रेस के मैदान में उतरने के बाद विवाद में राजनीतिक रंग भी साफ दिखाई दे रहा है। महापीठ का आरोप है कि यह वर्चस्व की लड़ाई में रची गई साजिश है, जिसमें झूठ बयान प्रसारित किए गए। मामले में आगे और भी खुलासे होने की संभावना है और पुलिस इस पूरे मामले के हर एक एंगल को टटोलने में लगी हुई है। तो वहीं हरिद्वार में 3 दिवसीय लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित होने जा रहा है, जहां कृष्ण कृपा धाम आश्रम में 26 से 28 दिसंबर तक आयोजित होने वाले लिटरेचर फेस्टिवल में देश और विदेश के कई साहित्यकार और कला के क्षेत्र में जुड़ी हस्तियां शामिल होंगी, जिसमें तमाम ओपन माइक सेशन और साहित्य की प्रस्तुतियां होंगी। कार्यक्रम के आयोजकों ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कार्यक्रम की रूपरेखा की जानकारी ली और आयोजक का कहना है कि लोगों को साहित्य और कला से जोड़ने के उद्देश्य से लिटरेचर फेस्टिवल के 3रे संस्करण का आयोजन हरिद्वार में कराया जा रहा है। हरिद्वार लिटरेचर फेस्टिवल है जिसमें हम 26, 27, 28 दिसंबर में आयोजित होना है श्री कृष्ण कृपा आश्रम में। और हमारा उद्देश्य है इसमें एक साहित्य के प्रति नई जनरेशन में व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलरली उनमें एक साहित्य के प्रति दिलचस्पी पैदा करना, उनको साथ जोड़ना, जो नए हमारे राइटर्स हैं, जो कवि हैं, उनको जोड़ना और यहाँ एक मंच तैयार करना जिससे कि एक साहित्यिक रुचि यहाँ बढ़ सके और समाज के प्रति एक जो जागरूकता है वो बढ़े और जागरूकता बढ़ने के साथ साथ उसका क्रियान्वयन भी हो।
तो अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने दुनिया के कई देशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में अपनी आवाज बुलंद की है। संगठन ने मोदी सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ठोस कदम उठाने की मांग की। यह बैठक ऋषिकेश के मायाकुंड स्थित प्राचीन श्री हनुमान मंदिर में आयोजित की गई थी, जिसमें भारत सहित विदेशों में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों पर विचार विमर्श हुआ। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुओं की रक्षा के लिए मोदी सरकार पर दबाव बनाने का काम करेगा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर ने बताया कि वर्तमान समय में हिंदुओं का संगठित होना बेहद जरूरी है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो भविष्य में अत्याचारों में वृद्धि हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा कि इन अत्याचारों को रोकने के लिए मोदी सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव बनाने की अत्यंत आवश्यकता है। शक्ति संगठन की ये दूसरी बैठक है ऋषिकेश में, महानगर ऋषिकेश में, जिसके अध्यक्ष हमारे पंकज कश्यप जी हैं और महिला मोर्चे के अध्यक्ष शिवानी गुप्ता जी हैं। आज उनके नेतृत्व में बैठक हुई, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते और हमारे साथी वीरेंद्र नौटियाल जी प्रदेश संगठन महामंत्री होने के नाते इन्होंने हिस्सा लिया, अपनी अपनी बातें रखी और हमारे गुरुजी श्री सच्चिदानंद शास्त्री जी हनुमान मंदिर के महंत इन्होंने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने अपने वचन यहाँ पे रखे। बहुत संकट का समय है और बहुत दुविधा का समय है। जो हिंदुओं को यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं, जो नरसंहार हिंदुओं का पूरे विश्व में हो रहा है, कश्मीर से लेकर केरल तक, केरल से लेकर तमिलनाडु तक, कर्नाटक तक, पश्चिम बंगाल तक, महाराष्ट्र तक और दिल्ली, यूपी, मुजफ्फरनगर, हमारे 100 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर तक भी कैरा नाम है। तो शक्ति संगठन की अगली खबर भी ऋषिकेश से है, जहां शहर की अति व्यस्त त्रिवेणी घाट रोड पर अतिक्रमण और ट्रैफिक जाम की समस्या से व्यापारी बेहद परेशान है और इस समस्या के समाधान के लिए व्यापारियों ने नगर निगम और पुलिस के साथ संवाद बैठक की। घाट रोड व्यापार सभा की बैठक में मुख्य अतिथि मेयर शंभू पासवान और विशिष्ट अतिथि त्रिवेणी घाट चौकी प्रभारी दिनेश कुमार मौजूद रहे। सहायक नगर आयुक्त चंद्रकांत भट्ट ने व्यापारियों की समस्याओं को नोट किया और मेयर के निर्देशन में समाधान के प्रयास शुरू किए। बैठक में मुख्य रूप से नालियों के अतिक्रमण को हटाने और चलती ठेलियों की व्यवस्था बंद करने, गंगा आरती खत्म होने के आधे घंटे बाद पार्किंग से वाहनों को हाईवे की ओर निकालने और घाट रोड की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने और पोस्ट ऑफिस के पास सार्वजनिक शौचालय की मरम्मत की मांग प्रमुखता से उठाई। सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि सभी समस्याओं को नोट कर लिया गया है और जल्द ही समाधान भी शुरू कर दिया जाएगा। तो अगली खबर मसूरी से है, जहां पहाड़ों की रानी मसूरी में क्रिसमस 2025 का पर्व श्रद्धा, उल्लास और भव्यता के साथ मनाया गया। प्रभु यीशु मसीह के जन्म उत्सव पर शहर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन हुआ, जहां प्रेम, शांति और भाईचारे का संदेश दिया गया। आधी रात से ही चर्च में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा शहर आध्यात्मिक ऊर्जा और उत्साह से सराबोर नजर आया। शहर के चर्चों और आसपास के इलाकों को फूलों, रंगीन झालरों और रोशनी से सजाया गया और अंधेरा होते ही जगमगाती लाइटों ने पूरे शहर को उत्सव में रंग दिया। मिडनाइट मास में पादरियों ने बाइबिल के संदेश को साझा किया और विश्व शांति, आपसी सौहार्द और मानव कल्याण की कामना की। श्रद्धालुओं ने कैरोल गायन किया और मोमबत्तियां जलाकर प्रभु यीशु मसीह को नमन किया और प्रेम, क्षमा और सेवा का संदेश फैलाया। इस अवसर पर सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर पर्व में शामिल हुए और पर्यटक भी मसूरी की रौनक का आनंद लेने पहुंचे। कुल मिलाकर मसूरी में क्रिसमस 2025 ने यह संदेश दिया कि प्रेम, शांति और भाईचारे की मानवता ही सच्ची पहचान है और पूरा शहर मेरी क्रिसमस के रंग में डूबा हुआ नजर आया। भाईचारा और प्रेम को लेकर आता है, शांति का प्रतीक है और ये पर्व सिर्फ ईसाइयों का ही नहीं है, मगर ये पर्व जो है वो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में आए, अपना जीवन यहाँ पर लेकर आए, पैदा हुए, तो वो एक ही मकसद से आए थे कि उनको अपना जीवन का बलिदान देना है हर किसी के लिए, हर इंसान के लिए, जो भी इस पृथ्वी पर है उसके लिए, उसके पापों को क्षमा करने के लिए वो यहाँ पर आए थे। तो वो शुरू से ही जब वो पैदा हुए तब से ही वो शांति लेकर आए और हर किसी के लिए लेकर आए। तो इस समय ये एक खुशी का पर्व तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक शांति का पर्व है। हम लोग यहाँ पर हंसी खुशी से सब कुछ मनाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, पकवान बनते हैं, खुशियाँ मनाते हैं, म्यूज़िक बजता है, डांस होता है, सब कुछ होता है, लेकिन सबसे पहली बात है कि हर चीज़ में एक शांति को हम लोग दर्शाते हैं और एक प्रेम भाव को हम हर किसी तक ले जाने की कोशिश करते हैं। पूरे साल भर देखा जाए तो हम लोगों को क्रिसमस का इंतजार रहता है, क्योंकि ले दे के एक ही हमारा ऐसा त्यौहार है जो भाईचारे को प्रकट करता है, संसार में शांति बनाए रखने के लिए हमारा सबसे बड़ा संदेश है। क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु मसीह आज पैदा हुए थे तो शांति को, प्रेम को, भाईचारे को लेकर वो संसार में आए थे, ताकि संसार से द्वेष, भावना और एक दूसरे का बुरा करना, ये सब
हम लोग छोड़ सकें, हम लोग इसे टाल सकें, यही उनका संदेश था। और इसी तरह से लग रहा होगा कि मैं कितना शांत स्वभाव का इंसान हूँ। तो जितने भी यहाँ पे आज आप देख रहे होंगे हमारे क्रिश्चियन भाई की प्रार्थना सभा से बाहर आए हैं, तो सबके चेहरे पे अजीब सा नूर रहेगा और शांति रहेगी। कोई जलन, ईर्ष्या, एक दूसरे का नुकसान पहुँचाना, ये सब हमारे दिलों से हम लोग निकाल देते हैं। हम ईसाइयों में सिर्फ शांति के अलावा कुछ नहीं करते। पूरे महीने से हम लोग क्रिसमस का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, छोटे बच्चों के साथ, जवानों के साथ और WSS की बहनों के साथ, बुज़ुर्गों के साथ। और आज 25 तारीख को हमने इबादत के साथ इसको ख़त्म किया है। लेकिन ख़त्म का मतलब ये नहीं है, ये एक नई शुरुआत है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम जो हैं इसको आनंद के साथ, एकता के साथ, मोहब्बत के साथ मनाएं। तो हम सब मिलकर खुशियाँ बांटें, जैसे प्रभु यीशु मसीह संसार में आए, क्योंकि आज उसका जन्मदिन है, तो उसने प्यार बांटा, मोहब्बत बांटी। वैसे ही हमने उससे सीखा है ताकि हम प्यार और मोहब्बत बांटें। और किस तरीके का संदेश देना चाह रहे हैं आप? संदेश सिर्फ यही है कि हम सब मिल बांट कर एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ रहें और प्यार से रहें। ये देश उन्नति और तरक्की करता जाए, हमारा चर्च यही प्रार्थना करता है। ये देश उन्नति तरक्की करता जाए, विश्व में शांति हो, सब लोग मोहब्बत के साथ रहें, प्यार से रहें। तो बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मामले में एक बार फिर से चर्चा शुरू हो गई है और इस मामले में आरोपियों को पहले ही न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा चुकी है। हाल ही में बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की कथित पत्नी उर्मिला राठौर ने वीआईपी के नाम पर हुए कथित खुलासे पर बयान दिया। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोई भी बचना नहीं चाहिए और ये मामला बेहद गंभीर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी कहा कि इस मामले में त्रिवेंद्र रावत ने बयान दिया और ऐसे में वीआईपी पर कड़ी कार्रवाई बेहद जरूरी है। अत्यधिक गंभीर है और आज त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और इस मामले की नए सिरे से सीबीआई के द्वारा जांच आवश्यक है, ताकि वो गट्टू जिसे वीवीआईपी बताया जा रहा है, जिसका जिक्र अंकिता ने भी अपने बयान में किया है, उसका चेहरा सामने आ सके। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।